जय मां काली। एक अनुभववृद्ध ज्ञानी भावुक युवा से, सुनो ऐ पथिक, इधर दो ध्यान, करो मत प्राणों का अवसान। तुम्हारा जो कि लक्ष्य प्राप्तव्य, हुआ जो निश्चय पथ गंतव्य। नहीं वह जीवन का आधार, यहाँ जीवन ही उसका हव्य। गवाही में चंदा दिनमान, लुभाते रंग रूप प्रतिमान। वहां जो गए गए सब प्राण, मगर उनकी गति अंतर्धान। अजब था उनमें तेज प्रभाव, न लौटी किंतु किन्हीं की नाव। भले ही यही तुम्हारा ध्येय, मगर मत दो विनाश को दाव। रहे जो जग जीवन का भोग, उसी पर मिटने का उद्योग। नहीं यह उचित पथिक लोमान, करो मत प्राणों का अवसान। रखो जीवन अनुभव की टेक, अभी भी जागृत करो विवेक। भावुक युवा अनुभव वृद्ध जन को, सुना बहुतों से यह सब तात, मुझे यह सारा कुछ है ज्ञात। नहीं है बात आपकी झूठ, मगर सब प्रणय प्रीत बिन ठूठ। भला मैं क्या जानूं क्या नीत, हृदय में प्रीत प्रीत बस प्रीत। लुटा कर प्राण प्रेय की भीख, संजोई एकमात्र यह सीख। अधर पर सजन वरण का रास, बसा है मन में दृढ़ विश्वास। जियूं उसके ही हित हर श्वास, करे जो आस स्वप्न में वास। भले ही विफल रहूं मैं किंतु, बनूं मैं प्रेय प्राप्ति का सेतु। अगर जाएं तो जाएं प्राण, मगर जाएं तो इस ही हेतु। अमर मर कर हो जाऊं आज, अन्यथा पाऊं प्रेम महान। यही है मेरा दृढ़ संकल्प, गवाही में चंदा दिनमान। मैं चुप हूँ तो लोग मुझे अनजान समझते हैं। कितने हैं नादान, मुझे नादान समझते हैं। कवि जब चुप होता है, समाज भी चुप हो जाता है। लेकिन कवियों की इस चुप्पी का मतलब कतई यह नहीं होता कि वह सांसारिक गतिविधियों से अनजान हो गया है। उसकी चुप्पी में संसार को पीड़ा से मुक्ति के साधन का शोध छुपा होता है। वह मौन साधना करता है, खोज करता है। वह भावना में बहकर दर्द से जुड़ता है, उसे अनुभव करता है और फिर उसकी ही अभिव्यक्ति करता है। कवि समस्यानुकूल शस्त्र संधान भी करता है। अकबर इलाहाबादी इन्हीं संदर्भ को साथ लेकर कहते हैं, जब तोप नाकाबिल हो तो अखबार निकालो। समाज को धूल झोंकने वाला कोई खास भी हो तो उसे सामने से कटु सत्य कहने का साहस और दमखम कवि ही दिखा सकता है। वह किसी नेता और मंत्री को साफ साफ उसी की सभा में यह कहने की हिम्मत रखता है कि तुम अपने को नेता मंत्री जो भी कह लो, लेकिन हम तुम जैसों को बस चोर समझते हैं। वह रिश्वतखोर ऑफिसरों की चुगली नहीं करता, उसी के सामने उसकी औकात बताता है। वह जिला चलाता है, घर किला सरीखा है।
ईमानदार होंगे सब लोग समझते हैं। जय माँ काली प्रणाम। आरो रात कारो हो थों, दिया जलेल रहियो। आरो रात कारो हो थों, आरो रात कारो हो थों, दिया जलेल रहियो। दिया जलेल रहियो, दिया जलेल रहियो। नींद आबजो लगो, नींद आबजो लगो, केकरो जगेल रहियो। आरो रात कारो होतो, दिया जलेल रहियो। तो हम बात कर रहे हैं कबीर की परंपरा के हिंदी साहित्य में निराला और नागार्जुन के बाद युग का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि सत्यानंद का, जिसने अपनी कविता की अखरता में बड़े बड़ों को दिन में ही आकाश में तारे गिनवा दिए और सरे राह उनकी कुटिल ईमानदारी की पोल खोल कर रख दी। जय माँ काली प्रणाम। ओ पाठ पढ़ाबो ने अमरेंद्र का, जरभ जरी जराबो ने अमरेंद्र का। कहिया पढ़ ले अमरेंद्र दलवा दो मां, टिनमा ठूसी अटावो ने अमरेंद्र का। टिनमा ठूसी अटावो ने अमरेंद्र का। देख थे रचनाकार सभा सा हड़के छे, देख थे रचनाकार सभा सा हड़के छे। अमरेंद्र जे फूल बिछाबो तोरा ल, हैरंग पीन गड़ाबो ने अमरेंद्र का। हैरंग पीन गड़ाबो ने अमरेंद्र का। जरभ जरी जराबो ने अमरेंद्र का। ओ आ पाठ पढ़ाबो ने अमरेंद्र का। ओ आ पाठ पढ़ाबो ने अमरेंद्र का। कवि सत्यानंद, उनकी प्रतिभा को देखकर ऐसा लगता है निश्चित रूप से अद्भुत, अविस्मरणीय। हिंदी और अंगिका की रचनाओं में वो सिद्धस्त है। उनका शोध भी रहा है भक्त्यात्मक गजलों को केंद्र में रखकर उन्होंने अपना रिसर्च कार्य पूरा किया है। साहित्य में उनके अवदान के लिए उन्हें लोग याद रखेंगे। उनकी एक गजल संग्रह है रूबरू। उनकी गजलों में गजब की धार है और वो जो कहना चाहते हैं पूरे धड़ल्ले से कह जाते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। यानी उनके कहने की जो प्रतिभा है निश्चित रूप से एक विशेष कवि के रूप में उन्हें प्रतिस्थापित करता है। जो भी पढ़ेंगे बीच में
सत्यानंद जी खुदरंग प्रतिभा के धनी, अलमस्त फ़कीरी मिजाज के गायक व साहित्यकार। इनके साहित्य में सागर सा विस्तार भी है और गहराई भी। इनके साहित्य में जीवन के तमाम छुए अनछुए पहलू समाहित हैं। इनकी कलम हिंदी एवं अंगिका दोनों भाषा में अवाध गति से चली है। इन्होंने हिंदी और अंगिका में हज़ारों शेर दोहे कहे हैं। इनकी साहित्य साधना की सार्थकता ये कहा जाए कि लोगों के यानी जनमानस में इनके शेर दोहे रचे बसे हैं। सत्यानंद जी का शोध प्रबंध एक साहित्यिक धरोहर है। इनके शोध प्रबंध से ये को पढ़ने के बाद यह ज्ञात होता है कि गज़ल ना तो ईरानी शैली है, न ही ईरान इसका उत्पत्ति स्थल है, बल्कि गज़ल भारतीय शैली है और यह वैदिक काल से ही अपने अस्तित्व में है। उन्होंने साहित्य के विविध विधाओं में नए आयाम गढ़े हैं। उनकी कविता में जीवन की धार मिलती है। उन्होंने पारंपरिक छंद शास्त्रीय नियमों के अधीन जहां पुरातन छंदों में नव प्रयोग किया है, वहीं नवीन छंद सृजन भी किया है तथा उनकी अतुकांत कविता निराला की ही तरह लयबद्ध होती है। दोहा, सोरठा, कुंडलिया, मुकरी, चौपाई, हाइकू और न जाने क्या क्या, जिधर उनकी कलम चल पड़ी अनजान सफर तक चलती चली गई। गजल पर उनकी नवीन स्थापना बड़े बड़े गजलकारों और साहित्यकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। गजल की व्युत्पत्ति और विकास के शास्त्रीय आयामों को नई दिशा देते हुए उन्होंने मान्य स्थापना में ही परिवर्तन की गुंजाइश पैदा कर दी है। यह गंभीर प्रश्न आलोचकों के लिए चुनौती से कम नहीं है। गजल की मान्य धारणा से इतर हिंदी गजलों की उत्पत्ति का संबंध उन्होंने आदिकालीन संस्कृत ग्रंथों से जोड़ा है। वे मानते हैं कि शंकराचार्य कृत श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम की रचना शैली गजल की रचना शैली से बिल्कुल मिलती जुलती है। अंतर इतना ही है कि इसमें हुस्ने मतला के शेर जैसा कोई सूक्त नहीं और इसका आखिरी श्लोक पूर्व के श्लोक विधान का अनुकरण नहीं करता है। शेष तमाम विशेषताएं गजल रचना शैली की हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। आदि शंकराचार्य के ऐसे एक नहीं कई एक स्तोत्र हैं। शंकराचार्य के पूर्ववर्ती और परवर्ती रचनाकारों में भी इसी शैली की विशेषताएं मिलती हैं। वल्लभाचार्य की रचना मधुराष्टकम में तो गजल की रचना शैली का 100% अनुपालन हुआ है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सत्यानंद के अनुसार संस्कृत और फारसी एक ही भाषा परिवार की भाषा है। दोनों में व्याकरणिक दृष्टिकोण से काफी समानता है। मान्यतानुसार संस्कृत से यह शैली फारसी में और फिर अरबी कसीदे होते हुए उर्दू में प्रचलन में तीव्र हुई। ध्यातव्य है कि गजल की यह रचना शैली हिंदुस्तान की सरजमीन पर फारसी के आगमन यानी तुर्कों के आगमन के सदियों पूर्व भी थी। तब गजल विधा का गजल नाम से कहीं कोई नामो निशान नहीं था। गजल शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कई स्थापनाएं हैं। उनमें एक यह भी है, अरब में गजल नाम का एक आदमी था। उसने अपना सारी उम्र इश्कबाजी में बिता दी। वह सदा इश्क और हुस्न की ही बातें किया करता था और उन्हीं विषयों के शेर पढ़ा करता था। उसी समय से जिस कविता में इश्क और हुस्न का जिक्र हो, लोग उसे गजल की याद में गजल कहने लगे। उर्दू में गजल का शाब्दिक तात्पर्य स्त्रियों से बात करना है। कुछ विद्वान गजल शब्द की उत्पत्ति गजाल से मानते हैं, जिसका अर्थ हरिण होता है। इस आधार पर भी गजल को हरिण की चौकड़ी की तरह प्रेम व्यवहार की काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी माना जाता है। फिराक गोरखपुरी के अनुसार गजल मूलतः प्रेम को काव्यात्मक शैली में अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली विधा है। निष्कर्षात्मक तौर पर हिंदी उर्दू के अंतर का भाषिक विवाद हो तो भी और न हो तो भी हिंदी गजलों की जमीन स्पष्टतः संतुलित रूप में प्रथमतः अमीर खुसरो से ही प्राप्त हो जाती है। ध्यान रहे, यह हिंदी गजलों की उत्पत्ति का काल है, गजलों की उत्पत्ति का काल नहीं। भक्त्यात्मक गजल की परंपरा की शुरुआत मार्कंडेय पुराण में मिल जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तस्मै नमो जिस प्रकार कसीदा में भावनात्मक भिन्नता होती है, लेकिन रचना शैली की एकरूपता होती है, श्रीमद् भगवद गीता में विविध स्थल पर प्रकारांतर से इसके उदाहरण मिल जाते हैं। हूबहू गजल शैली तो नहीं, लेकिन साम्य रखती चीजें श्रीमद् भगवद गीता में बहुतायत से है, जिन्हें गजलों की रचना शैली का रूप या पूर्व रूप माना जा सकता है। संतुष्ट सत्तं योगी यातात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्यो द्विजते लोको लोकोन्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः सो मे प्रियः। कसीदा में छंद एक ही मिश्रा में पूरा हो जाता है, लेकिन संस्कृत के कई छंद दो चरणों में पूरे होते हैं और कभी कभी इन दो चरणों के भी एकाधिक भाग होते हैं। गजल की रचना शैली यों तो सर्वांग विषम रूप में वेदों में हम नहीं पाते, फिर भी जिस रूप में पाते हैं वह पर्याप्त है। इस प्राप्त रूप को हम गजल नहीं तो आजाद गजल या गजल नुमा कह ही सकते हैं। ऋग्वेद के सूक्तों में गजल शैली द्रष्टव्य है। यह एक इत बिहदयते वशु मरताय दाशुषे ईशानः अप्रतिहस्त कुतः इंद्रः यंग कदा मर्तम आराध शम पदा चुंपम हेव स्फुरत कदा नः शुश्रुवत गिरः इंद्रः यंग।